हेलो। हेलो साई बंद की चरण वंदना गुरु जी। हाँ, वंदन स्वीकार है आपको भी। प्रणाम। बोलिए हाँ बोलिए। जी, हाँ जी गुरु जी। मैं ना हम्म, आपसे अभी मैंने क्वेश्चंस किया था कि मैंने मिलना है, आपसे बात करनी है। काफी टाइम से बराबर। आपसे बात करने के लिए हाँ, ना मेरे बात चल रही थी। हाँ जी, हाँ बराबर, जी, आपके हाँ फोन जी। आ रहे थे, मुझे समझ में आया, लेकिन मैं दूसरों से बात कर रहा था। हाँ 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 हाँ, कोई कोई दिक्कत बात नहीं, नहीं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, एक्चुअल में ना मैं आपने भी ये भी कहा कि पहले आप मेरे सारे सत्संग वगैरह सुनिए तब मेरे से बात करना है ना। व्हाट्सएप पे आपका मैसेज आया था। तो एकदम गुरु जी बराबर। मैंने ना, हाँ बिल्कुल ठीक होना भी ऐसे चाहिए कायदे से। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे हमें कैसे पता चलेगा, ज्ञान कैसे पता चलेगा, कैसे सही पता चलेगा। तो हम्म मतलब मैंने, मतलब कि मुझे काफी सालों से एक सच की तलाश थी। एक की सच है क्या, परमात्मा है क्या। मैं इतनी मतलब भटक रही थी इस बात को लेके, इतनी परेशान थी, मतलब सोचती रहती थी मन ही मन में कि कैसे, क्या सच है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं। तो मैंने ना मतलब अचानक आपके मतलब मोबाइल में से यूट्यूब से जैसे सत्संग वगैरह कुछ और निकाल रही थी, तो आपका साईं का करके कैसे लिखा है, मैंने साईं की ना आरती वगैरह निकालने लगी, जैसे साईं का कुछ आरती या कुछ ऐसे ओम साईं जी। तो आपका आ गया, आपका आया। आप मानोगे नहीं, जब से आपके सत्संग मैंने सुनने शुरू किए हैं मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई है। मतलब आज 2-3 महीने हो गए हैं मुझे सुनते सुनते। अरे वाह। हाँ, और इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है मतलब जीवन में। मतलब मैं कह रही हूँ, मैं सबको बयान करूं, सबको बताऊं कि सच है क्या। लोग इधर से उधर मतलब हो रहे हैं, सोच रहे हैं। मतलब इतना आनंद आ रहा है कि ये असली शब्द रूपी, मतलब कि जिस धुन को मैं चाहती थी कि मुझे मिले, मुझे पता चले, वो शब्द रूपी मुझे परमात्मा की आवाज जो है, आपकी ये धुन जो मेरी प्रकट हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरे लिए क्या हो, परमात्मा हो, मालिक हो, सच। मेरी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आपके बारे में बता नहीं सकती मैं। आंसू आंखों में खुशी के मारे आ रहे हैं, मेरी अब आंखों में आंसू आ रहे हैं, जो कि मुझे असली चीज पता चल गई है। मैं कब से इस चीज को पाने के लिए परेशान थी, और इतने टाइम से मैं आपकी, और वाकई में कहीं नहीं है परमात्मा। आप तो मुझे साक्षात कबीर जी का रूप लग रहे हो, परमात्मा का रूप लग रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे साहिब जी, ये ज्ञान, ये जो आपने दे रहे हो, लोगों का कल्याण कर रहे हो, बहुत बड़ा बात कर रहे हो। अब मैंने तो कई लोगों को आगे भी ये ज्ञान दे रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ, लोग इसको सुन रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से इसको आगे प्रमोट कर रही हूँ आपके इसको। बहुत अच्छा, हाँ, और बहुत लोग, अच्छा। बहुत लोगों को मैंने दिए। मेरा तो बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं, यस, बहुत बड़ा ग्रुप है। मैं लोगों का ज्ञान सुन के इतना मतलब मैंने जीवन के अंदर ना ये नहीं मालूम था। मेरे को वो लगातार गुरु जी वो धुन सुनाई देती है, और कान खोलकर तो खैर बहुत धीमी होती है, कान बंद करके तेज आवाज आती है। वो मेरा शब्द जो सार शब्द प्रकट हो गया है ये। तो इतने उस आनंद में डूबती डूबी रहती हूँ। और पता चला, और मैंने सत्संग सुनते सुनते ही मुझे तभी फीलिंग्स जो अंदर से आनी शुरू हो गई थी ना, वो एक ऐसी फीलिंग जो आज तक कभी किसी सत्संग में सुन के नहीं आई, आज तक नहीं आई। आप तो परमात्मा हो सच में हमारे लिए, मेरे परिवार के लिए। मेरा परिवार बहुत खुश है, मेरी फैमिली इतने खुश है कि उनको भी मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड सुनते हैं, हाँ मेरे हस्बैंड भी सुनते हैं। आज तो बस मैं आपके लिए सच कह रही हूँ, मैं तो आपके बस मेरे सामने में चरणों में आपके झुक के आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत 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 थैंक्स आपका, आपने जो हम लोगों का कल्याण किया है। सच में मैं आपकी देखो शिष्य हूँ। आप मुझे बस, तब से मैंने अपने आप को अपना, आपका शिष्य ही मान लिया था कि आप मेरे गुरु हो। मैंने आपको अपना गुरु गुरु मान लिया, मतलब तब से, जब से सत्संग शुरू किए। 1 2 3 धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती गई ना गुरु जी, तो मैंने अपने अंदर ना प्रोग्रेस देखी। बहुत फीलिंग्स ही अलग आनी शुरू हो गई, मतलब फीलिंग ही अलग आनी शुरू हो गई मेरे अंदर, जो आज तक कभी नहीं आई थी। हाँ, वो फीलिंग ही अलग थी, वो पहले कभी आई नहीं आज तक। तो ऐसा ये होता है ना इतनी कि बड़ी कृपा, इतनी कृपा, आपने ये खजाना कहाँ छुपा के रखा हुआ था। पता है लोग कितना मतलब परेशान है, दुखी है लोग कि भी हाँ, ये तो पता है कितना लाइफ ही चेंज हो गई है ना मेरी तो। लाइफ ही चेंज हो गई मेरी तो, सोचने का, जीने का ढंग ही मेरा अलग हो गया। इसको क्या आपका कहते ये सत्संग हैं? सुन के, ये इसको धुन क्या सुन के, कहते अब ये हैं? धुन प्रकट हो गई है मेरी, देखो।
घर बैठे देखो हमें खजाना मिल रहा है, बताओ घर बैठे हमें कृपा हो गई आपके सत्संग द्वारा। इसको क्या कहते हैं, आपका जो आत्मा है ना और वो जो परमात्मा है ना, वो पारस्पर्श हो गया, इसलिए आपको ये सब नया लग रहा है और सब नया दुनिया अभी आपको समझ में लगेगी, आपको बहुत गहराई वाला आनंद आते जाएगा। मैं ये बता रही हूँ कि मैंने जब से आपका ज्ञान सुना है, मेरे तो मतलब कि जीवन के अंदर इतना चेंज आ गया है, इतना चेंज आ गया है, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, इतनी ही कम है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं रो पड़ती हूँ आपका सत्संग सुन के। मुझे परमात्मा सामने नजर आते हैं, आपका रूप परमात्मा के रूप में नजर आता है। मुझे मतलब इसकी कितने टाइम से तलाश थी, कितने टाइम से तलाश थी। ये मुझे जो सुनते 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 जो मैं आगे बढ़ रही हूँ, मेरे अंदर लाइफ में चेंज आया, मेरे बच्चों में, मेरे हस्बैंड में चेंज आया, क्योंकि ये सब सत्संग जो है मेरे घर में सब सुनते हैं और उनमें चेंज आ रहा है, ये लोगों में उनकी सोच में चेंज आ रहा है। मैं आगे और ग्रुप में लोगों को दे रही हूँ ये सत्संग, वो कह रहे हैं कि अरे वाह तुमने तो कमाल करके हमें दे के तो बहुत बड़ा, लोग मुझे दवाएं दे रहे, बहुत अच्छा तुमने हमें रास्ता दिखाया। मैं वो सबके कॉल आएंगे आपके पास, सब फोन करेंगे आपको। हाँ, उनमें इतना मतलब कि चेंजिंग हो रहा है। और मेन क्या है गुरुजी की जो ये जिस शब्द रूपी परमात्मा की जो की तलाश थी, वो शब्द रूप हमारा, मेरी धुन वो अपने आप ही बजती रहती है ना। और वो धुन में इतना खो जाती हूँ, इतना खो जाती हूँ, इतनी आनंद में होती हूँ, मैं बता नहीं सकती। मतलब कि कोई जवाब ही नहीं है। कहते हैं ना कि गुरु की महिमा अगम अपार, वेद न पावे पारावार। तो आपकी जो महिमा है ना, अगम अपार है। आप बस क्या हो मैं बता ही नहीं सकती, आपको कोई वर्ड ही नहीं है। महिमा का हम कुछ व्याख्यान ही नहीं कर सकते आपकी महिमा का। आपने तो हमें वो खजाना दे दिया है कि बस हम तो उसके लायक भी नहीं थे, हम जैसे पापी बंदे, हम तो उसके लायक भी नहीं थे। आपने तो हमें घर बैठे वो चीज और वो खजाना दे दिया आपने, जो हम इसमें डूब कर हमें वो चीज झोली भर दी आपने। गुरुजी झोली भर दी आपकी, धन हो आप, धन हो, आपकी जय जयकार हो सब जगह पे गुरुजी। सच में आपको मैं आपका कैसे थैंक्स करूं मुझे बताओ। मैं धन्यवाद आपका, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत। और मेरे को तो देखो ना आप होते और ना हमें ये 84 के बंधन कटते, अब आपके इससे हमारे 84 के बंधन भी कट जाएंगे, है ना, कटेंगे ना गुरुजी, है ना। और आप तो कबीर जी का अवतार लग रहे हो पूरे साक्षात। मुझे कबीर जी का, मेरे को तो अंदर से फीलिंग आनी वही शुरू होगी आपके बारे में। और मैं इस धुन को सुनने में बहुत बेचैन रहती थी कि मुझे वो कब सुनाई देगी। जो ही मैंने सत्संग सुनने शुरू किए वो धुन सुननी स्टार्ट हो गई। कमाल हो गई आपकी तो, मतलब क्या आपने चमत्कार कर दिया सत्संग के द्वारा। आपने इतने सत्संग, पहले मैंने तो सोचा कि बीच में चलो, अच्छा बीच में मैंने कई बार आपकी कॉल मिलाने की कोशिश की ना, तो क्या था, नॉट रीचेबल, कभी बिजी या कुछ ऐसे ही सिस्टम चलता था, क्योंकि आपका फोन बिजी होता, जैसे अभी भी मिलाया बिजी था। तो मैं इतनी बेचैन हो रही थी, जब मैं बेचैन होकर सोती थी ना रात को गुरुजी, मुझे नींद ही नहीं आती थी, मुझे कान में आपके सत्संग ही गूंजते थे। हाँ, मुझे कान में आपके सत्संग गूंजते थे, वही धुन सुनाई देती थी, रात को भी मुझे नींद नहीं आती थी। सारा दिन आपको, पूरी रात पूरा दिन आपके ख्यालों में ही रहती हूँ। बताओ गुरुजी, ये तो आपने बहुत चमत्कार कर दिया है और मेरे परिवार पे आपने चमत्कार किया है। इसका उपकार मैं नहीं दे सकती, आपको उपकार नहीं भूल सकती। और मेरा तो एक एक रोम रोम आपका धन्य है, आपका उपकारी है, आप धन्य हो। मैं आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दो। शुभ आशीर्वाद। अभी ऐसा है, अभी ये एक बात आप समझ लो, ये जो सार शब्द है ना, ये कोई हमारे प्रयास से, हमारे कष्ट से, या हमारे कोई जाप से, या कोई गुरु भक्ति से, या कोई अजपा से, कोई ध्यान से, कोई विचारों से, कोई कल्पना से, या किसी बंधन से, या मैं कोई तीर्थ यात्रा की, या बहुत सारे
उपवास किए, जो भी कुछ प्रकृति में जितना भी परमात्मा प्राप्ति के लिए जितने भी उपलब्धि है, हाँ जी, इससे परमात्मा प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्यों प्राप्त नहीं होता? जब तक परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं होती, क्योंकि परमात्मा ये स्वयमेव में है और ये प्रकृति से प्राप्त नहीं होता, इस शरीर से प्राप्त नहीं होता। फिर इस शरीर में बहुत सारी इंद्रिय है, ये जो हमारा मस्तिष्क है या मेमोरी है, इनमें बहुत सारे विचार है, बहुत सारी कल्पना है और बहुत सारी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं ये हमारे प्राकृतिक शरीर में, बराबर। तो ये पूरा शरीर भी लगा ले, पूरे विचारों की ताकत लगा ले, पूरी कल्पना कर ले, जो चाहे जितना आप तपस्या कर ले या जो चाहे उतना ध्यान कर ले, जितनी भी चाहे आप गुरु भक्ति कर ले या जो भी आपको जिसने भी कुछ भी जो बताया है परमात्मा प्राप्ति वो करो, लेकिन आपको प्राप्ति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, क्योंकि अच्छा। परमात्मा ये स्वयमेव में प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा समझो, उल्टा मैं बोल रहा हूं कि परमात्मा ही हमें प्राप्त कर लेते हैं। हमारी क्या औकात कि हम परमात्मा को प्राप्त करें? ये शरीर, ये नाशवान, ये जो सड़ा गला हुआ शरीर, ये कैसा प्राप्त कर सकता है परमात्मा को? लेकिन इसमें इतनी ही ये क्या बोलते हैं विशेषता है कि मनुष्य चोले में हमें परमात्मा मिलता है, बस इतनी है। लेकिन अगर इसी चोले से हमने अगर प्रयास किए परमात्मा प्राप्ति का, मैंने अभी जो बताया ना सब रास्ते, आप सभी रास्ते आजमाओ, परमात्मा आपको प्राप्त नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। सही बात, सही बात, वो सही जब बात। तक उसकी कृपा नहीं होती, यानी उसी के तरफ से हमें प्राप्त हो जाता है, यानी वो हमें प्राप्त होता है, हम नहीं उसे प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम प्रकृति में है, हम ये जो पंच तत्वों के चोले में हम बंदिस्त है। देखो, हम ही पहले तुरुंग में है, तो कैसे परमात्मा हमको प्राप्त करेंगे? बाहर निकल ही नहीं सकते, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। ये लोग तो झूठ मूठ से कहते हैं कि नाम जपो, जपा करो, गुरु भक्ति करो, ध्यान करो, विचार करो, कल्पना करो, एकांत स्थली में जाओ, साधु बनो, बैरागी बनो, तीर्थ यात्रा करो, लोगों का आशीर्वाद लो, गुरु भक्ति करो, जो भी रास्ते है, कथा सुनो, तत्व ज्ञान सुनो, उससे नहीं प्राप्त होता। आया समझ में? क्योंकि प्रकृति और परमात्मा ये दोनों, ये एक उत्तर है तो एक दक्षिण है, एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, एक जमीन है तो एक आसमान है, तो दोनों का जोड़ कैसा मिलेगा? यानी ऐसा समझो कि रेलवे की जो दो पटरियां है ना, ये आपस में अंत तक नहीं मिलती ना, वैसा ही ये प्रकृति से कभी परमात्मा नहीं मिलता। इसीलिए हमें, और किसी को मिला है कि कोई वो कहता है कि कोई बोलेगा ना कि मैं नाम जपता हूं इसलिए मुझे परमात्मा प्राप्त हुआ, अजपा से परमात्मा प्राप्त हुआ, ध्यान से परमात्मा प्राप्त हुआ, आनंद नाथ सुनने से परमात्मा प्राप्त हुआ, गुरु भक्ति से परमात्मा प्राप्त हुआ, विचारों से परमात्मा प्राप्त हुआ, कल्पना से परमात्मा प्राप्त हुआ। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ। माने ऐसा कि उसने ऐसा समझ लिया कि मुझे परमात्मा प्राप्त हो गया, लेकिन उसको परमात्मा प्राप्त नहीं होता। क्यों? जब तक परमात्मा की कृपा दृष्टि नहीं होता, क्योंकि परमात्मा की ओर से वो हमें प्राप्त नहीं करे, तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। आए समझ में? ये थोड़ा गहन विषय है, ये परम ज्ञान वाला विषय है। ये आपको कैसा समझ में आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ही समझना कि इस प्रकृति से, यानी या शरीर से या प्रकृति में रहकर हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी परमात्मा ही हमको प्राप्त कर सकता है, उसकी मर्जी के। हाँ, यानी उसकी मर्जी। आया समझ में? उसकी मर्जी के बगैर नहीं। वही तो, हमें आपका ज्ञान अलग लगा है, तभी तो आनंद में डूबे हम, तभी तो हमें पता चला ये चीज जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके सत्संग द्वारा ही हमें ये सब पता चल रहा है।
है ना। सत्संग का जो मतलब क्या परमात्मा है? ने हमें प्राप्त करना है। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मालिक, आप तो बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा, मजा देखो आ गया। सत्संग में क्या कहा है? सतसंग, यानी जो सत है, जब वो हमसे संग करता है ना, उसकी इच्छा से, तभी हमें वो असली सत्संग मिलता है। ये बाकी जो कथा है, इसको ये तो हम ऐसे ही कह देते कि सत्संग है, लेकिन ये जो कथा है, वर्णन करते हैं आत्मा परमात्मा के बारे में, ये हमें वर्णन करके बताते हैं, कथा सुनाते हैं। देखो उसमें भी आनंद आता है, नहीं आता नहीं, लेकिन वो क्षणिक आनंद। जो बोलते हैं ना, अरे मैं ध्यान करने बैठता हूं ना, तो मैं सब मेरी सूझ बूझ निकल जाती है, बस मैं एकाकार हो जाता हूँ, मैं शून्य में चला जाता हूँ। हाँ बराबर हाँ जी, है, हाँ तू जी, एकाकार हाँ होता जी, है, शून्य हाँ में जी, चला जाता है, तू संबोधि होता है, लेकिन हाँ जी, लेकिन लेकिन हाँ जी, टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए। जैसे वो समाधि से बाहर आया, ध्यान से बाहर आया, गया, क्या फायदा? परमात्मा ऐसा इसमें टेम्पररी में है? अरे वो तो परमानेंट है, वो आदि अनादि निरंतर है, अखंडित, हाँ बराबर। जी, तो ऐसा नहीं होता। तो ये बात बहुत गहरा वाला विषय है। तो यही समझना कि ये कोई नहीं, जो कहते हैं ना कि मुझे ध्यान में आता है, ध्यान में मेरा ऐसा हो जाता है, या जाप से ऐसा मेरा हो जाता है, अजापा से मेरा ऐसा हो जाता है, मैं कान बंद करता हूँ, धुन मुझे ये ऐसी सुनाई देती है, मैं धुन में वो चला जाता हूँ, शून्य में चला जाता हूँ, निर्वाण अवस्था में चला जाता हूँ। बात सभी ठीक है, शून्य के अंतर तक चले जाते हो, बहुत गहराई में चले जाते हो, लेकिन हाँ वापस जी, आपको आना पड़ता है। सोए तो वापिस आप आना जागे पड़ता ही है। हाँ, फिर वापस आते हैं ना, हाँ तभी वो जी, कहता है ना कि मैं शून्य तक गया था, मैं गहराई में गया था। वो परमानेंट गया क्या गहराई में? अच्छा, नहीं गए ना। हाँ जी, नहीं, हाँ, तो वो मैं बोल रहा हूँ, वो उसकी मन की ये भुलावना है। अच्छा, वो गया, ये बात बराबर है, शून्य में डुबकी लगाई उसने, ये भी बात बराबर है, उसको शांति मिली, ये बात भी बराबर है, हाँ लेकिन जी, उसमें परमात्मा नहीं था, ये मैं बोल रहा हूं। उसमें हो हाँ हाँ सकती हाँ है शांति होगी, उसमें हो सकता हाँ है निर्वाण होगा, उसमें हो सकता हाँ है जी, शून्य होगा, हाँ जी, लेकिन परम शांति नहीं। परम शांति जिसमें भी परम लगता है ना, वो परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए होता है। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा ये परम आनंद है। प्रकृति हाँ में जी, आनंद मिलता है ना, लेकिन हाँ वो जी, क्षणिक आनंद होता है। ऐसा समझो, बहुत सारा 2 दिन में आनंद होता है, 4 दिन आनंद रहता है, लेकिन बाद में वो खत्म ही हो जाता है, बराबर। तो ये बात है, परमात्मा आनंद का सागर है, परमात्मा सुख का सागर है, परमात्मा हाँ जी, शांति का सागर है, हाँ जी, परमात्मा पवित्रता का सागर है। देखो वो सागर ही है, और हम उसके बच्चे हैं, हाँ जी, और हम तो इस पिंजड़े में बंद है। तो हाँ देखो जी, बाहर से जब तक कोई नहीं आता, हाँ जी, हमारा ताला जब तक कोई नहीं खोलता, तब तक हम आजाद कैसे होंगे? कितनी सहज बात है ना। जो लोग बोलते हैं ना, इस पिंजड़े में रहकर हम तपस्या करके, या कोई नाम करके, या कोई गुरु भक्ति करके हम परमात्मा प्राप्त करेंगे, या कोई ध्यान से प्राप्त करेंगे, या कोई नहीं हो सकता है, वो बकवास बात है। अच्छा, क्योंकि हम पिंजड़े में लॉक है, अंदर प्रकृति का अंदर हम पक्के ये कर लिए, हमें बंदिस्त किया है, ये दुखालय में हम बंदिस्त है। तो बाहर का, जैसे आपके घर के बाहर किसी ने ताला लगा लिए, आप घर में एकांत में बंदिस्त हो गई, बराबर। तो आप कब खुली हो जाएगी? जब तक कोई बाहर से ताला नहीं खोलता, तब तक आप कैसे खुली हो जाएगी? नहीं, नहीं हो सकते, हाँ, बराबर कि नहीं? अगर ऐसा समझो, आपके जो फ्लैट है या आपका जो बंगला है, उसमें बहुत सारे खोलियां है अंदर, तो अंदर वाली खोली आपको मदद कर सकती है। आपके जो आपके रूम को जो ताला लगा है बाहर से, तो अंदर भी बहुत सारे खोली, बाकी खोली है ना, उनको तो अच्छा, ताला नहीं लगाया, लेकिन हाँ जी, जो खुली खोली है, वो आपका हाँ जी, ताला खुल सकती है क्या? क्योंकि वो भी एक बंदे ही इसमें है ना। तो अच्छा, ऐसा मुझे कहना है कि प्रकृति में रहने वाला कोई गुरु हो, अच्छा, वो प्रकृति वाला ही आदमी का ताला कैसा खुलवा सकता है? प्रकृति में हम्म, बने हुए जो मंत्र है, ध्यान है, साधना है, प्रकृति में बने हैं।
वो कैसे परमात्मा को प्राप्त किया सहायता करेंगे? अच्छा। आया समझ में ये बात? हाँ, सही बात बोली, बिल्कुल। यानी प्रकृति में जो भी बना बनाया है या विचार हो, नहीं भाई, ये तो आपने ताला खोला जी। मैं कह रही हूँ सत्संग द्वारा हमारा सार शब्द सुनाकर आपने तो हम पर दया कर दी, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी दया कर दी, हम आपको बता नहीं सकते। सार शब्द का सत्संग द्वारा ही हमारा सार शब्द खुला ना, है ना? हाँ। उसको सुनकर आपने तो हमारे ऊपर दया कर दी बहुत बड़ी, वो ताला ही खुल गया, हमारी तो किस्मत का ताला खुल गया। तो मेरे सत्संग में क्या है, भेद बताए मैंने कोई हाँ। आपको कथा कहानी नहीं सुनाई। हाँ। मैंने सही बात बातों बोली बातों आप। में अरे आपको नहीं, भेद आपका तो बताए। मुझे टॉप 1 का सत्संग लगा है, टॉप 1 का अब तक का, बहुत बढ़िया लगा है। मैं तो आपकी कायल हो गई हूँ जी, आपकी दीवानी हो गई हूँ आपके सत्संग की। मैं सही बताऊं तो मैंने तो और कई दीवाने बना देने आपके, मैंने कहा ना, मैंने तो आगे ग्रुप में डाल दिया है। उन लोगों के फोन आएंगे, क्योंकि ये कल्याण सबका होना चाहिए, एक का नहीं सबका करेंगे अब हम हाँ, कल्याण। मिलते अब लेकिन आपका ऐसा कल्याण करना है मैंने, देखना कितनी वाह करानी है आपकी। देखो ऐसा है इसमें कि हमें लोग जागरूक करना है, ये पर तो हम परमात्मा का हमें वही तो। हाथ बटाना है, परमात्मा की मदद करनी है। यानी आप बिल्कुल, परमात्मा बिल्कुल तो जी, हमें नहीं बिल्कुल। कहता कि मेरी प्राप्ति के लिए आप लोगों को बताओ, वो तो बिल्कुल उनका जी, तो ऐसा ही होगा। एक ही कहना है हाँ। कि ये जीवों को छुड़ाना है। गुरु जी। तो ऐसा है, ये जो लोगों ने हमारे अंदर वहम रखा है ना, वहम माने हाँ जी। क्या कि कोई गुरु भक्ति करने से ही परमात्मा मिल जाता है। नहीं ऐसा हाँ, कैसा हाँ, हो हाँ। सकता है? नाम जपने अच्छा। से ही परमात्मा मिलता है, अजपा से अच्छा। ही परमात्मा मिलता है, ओम अच्छा। सोम सत कबीर करने से ही परमात्मा मिलेगा, हाँ, हाँ, ध्यान हाँ, करने हाँ। से ही परमात्मा मिलेगा। हाँ ये जी। जब तक वहम जाता नहीं ना, क्योंकि ऐसा हो गया है कि परमात्मा प्राप्ति माने ये सब कुछ, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अच्छा। और मैंने क्या बताया, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे नहीं होता प्राप्त। जब तक परमात्मा हाँ। खुद की ओर से हमें हाँ प्राप्त जी। नहीं करता, तब तक हम यही कोठड़ी से परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं हम कर ये सकते। खुद बंदिस्त में है ना, बंद हाँ कमरे में जी, है ना। अब ठीक कह रहे हो, जो बिल्कुल। गुरु है वो भी कहाँ रहता है? हाँ यही जी। रहता है ना, प्रकृति हाँ में जी। रहता है ना, और वो भी बंद है। और हाँ। वो अगर बातें करने लगा कि मैं आपका ताला खोल देता हूँ, अरे पहले तू भी तेरा पहला ताला खोल भाई। सही बात है। तेरा ही ताला खुला नहीं है और तू दूसरों का ताला खोलने जाए, दूसरों का ताला खोलने चले हैं, हाँ। तो पर ऐसा यही तो नहीं। खूबी लगी मुझे आपके सत्संग में। आपके सत्संग में इतनी खूबियां नजर आई हैं जो आज तक किसी नजर नहीं आई। अरे पहले अपना तो खोलो, दूसरों को क्या ताला खोलोगे आप? लोग चल पड़ते हैं दूसरों को ताला खोलने, है ना? यही बात होती हाँ। है। हाँ। और कह देते ना वो हमें परमात्मा प्राप्त हो गया, तो ठीक है, तो परमात्मा एक सरीका प्राप्त सबको होने चाहिए ना। देखो 1+1 2, पूरे अमेरिका में भी हाँ। गए तो भी वही भी 1+1 2 ही होना चाहिए ना, 2 ही होना चाहिए। बिल्कुल अलग ठीक, कैसा क्या बिल्कुल होगा? ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये बातें होती है, यही इसको हम क्या कहते हैं, ये परम ज्ञान वाली बातें होती है। ज्ञान और वाला। ये जब सार शब्द प्रकट होता है ना, हाँ ये जी, हाँ भूमि जी। में, ये हाँ पृथ्वी जी। पर ऐसा समझो, तभी ये परम ज्ञान की बातें होती है। जब तक ये नहीं होता है ना, तब तक ये समझता ही नहीं, ये भेद ही नहीं समझता। तो ये बाकी लोग ये अपने विचारों से, कल्पना से, या जैसी गुरु परंपरा, गुरु गद्दी चलती आई है, या यहाँ अच्छा। वहाँ का सुना, या ग्रंथों में पढ़ा, जो है ना, वही बातें करते हैं। लेकिन देखो, हाँ। अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, आप विचार अभी किया होगा उसके बारे अरे में, मेरे तो ये जीवन कितना ही चेंज हो गया है, मेरा तो जीवन ही चेंज हो गया गुरुजी। मैं तो पूछो मत, सार शब्द प्रकट होते ही मेरा तो जीवन सोच सब अलग हो गया। मेरा तो ऐसा आपने कमाल कर दिया, मेरे तो सब आपके ज्ञान ने तो मेरे से तो अब रुका ही नहीं जा रहा। मैंने तो इसको आगे लोगों को बताना है, देखना आपका ऐसा डंका बजवाना है मैंने। कितनी सार शब्द गुरुजी। अलग बात है जो कबीर साहब ने बताया है। क्यों कहते थे सार शब्द अलग है? तो अभी समझ में आया ना आपको कि सचमुच में ये एक अलग ही ज्ञान है। सार शब्द माने क्या? सार शब्द माने ही परमात्मा। अच्छा। हम प्रकृति में रहते, उसको कुछ तो भी नाम दिए, हाँ कोई जी। उसको परमात्मा कहते, कुछ वो सार शब्द कहते, तो कोई कबीर जी कहते उसको,
कबीर साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऊपर से कबीर साहब ने लाया है ना, ये जो राम नाम का जो खजाना है वो हाँ कबीर जी। साहब ने यहाँ खुलवाया है, इसलिए उनके नाम पर चलता है कि ये जो सार शब्द उन्होंने या उसका भेद जो है सार शब्द का, ये कबीर जी ने ये प्रकृति में खुलवाया, इसलिए उनका अच्छा। नाम लेना पड़ता है। बात ये है। हाँ। अच्छा। हम्म, हाँ। तब तक ये नहीं मालूम था, ये राज जो है ना। अच्छा। हाँ। देखो, परमात्मा ही परमात्मा का राज खोलेगा, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी। उन्होंने खोला तो सबका उसी भांति का हो रहा है ना, वैसा ही ज्ञान हाँ। सबको हो रहा है ना, कोई अलग तो नहीं हो रहा है ना। नहीं जी, नहीं, ठीक बात कही आप, तो वैसे बिल्कुल सही। बाकी लोग जो देते हैं ज्ञान बटोरते हैं तो अलग अलग हाँ। ढंग से बटोरते हैं, सबको अलग अलग अनुभव आ जाता है। फिर गुरु बोलता है हाँ आपको क्या दिखा ध्यान में, ऐसा दिखा, हाँ आपको क्या आवाज आ गई, हाँ अच्छा चलो आगे, चलो आगे, ऐसा हो गया, हाँ। ऐसा दिखा, हाँ। चलो आगे, ये हाँ। क्या ज्ञान हुआ। हाँ। और ये कौन देखने वाला है कि इसको सचमुच में ये सार शब्द की ओर जा रहा है कि अरे भाई इस हाँ। ये प्रकृति में तू कितना भी उसको आगे लेके जा, पीछे लेके जा, ऊपर लेके जा, नीचे लेके जा, सार शब्द प्राप्त होने वाला है, तुझे ही प्राप्त नहीं हुआ तो वो आप क्यों झुटमुट के उसको बेचारे को रास्ता दिखा रहे हैं। ओहो, ऐसे करते हैं लोग क्या? करते ही ना, चल रहा है ना, सभी लोग ऐसे ही करते हैं ना, अपना हमें प्राप्त हो गया और कोई भी रास्ता दिखा दे रहे हैं, लेकिन अच्छा। रास्ता जो दिखा रहे हैं वो प्रकृति वाले ही रास्ते दिखा रहे हैं ना, हाँ। और प्रकृति में कभी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। ये मैं बोल रहा हूं ना। अभी ये जो सार शब्द है ये कोई आपके अंदर से नहीं प्रकट हो रहा है या आपके बाहर से नहीं, या आपका कोई जो इंद्रिय है वो नहीं अच्छा। ग्रहण कर रहा है, वो उल्टा अच्छा। परमात्मा ग्रहण कर रहा है आपको। अच्छा। ऐसा बोलते हैं नहीं कि परमात्मा के कोई भी इससे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अच्छा। बराबर। तो ऐसा ही ये है ना। सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये जो मेरा जो प्रकट हुआ है ये असली वाला हो रहा है ना, धुन जो सुनाई दे रही है मेरे। देखो बहुत सहज है उसमें, जो भी धुन हम बगैर कान दबाए, बगैर आंख दबाए, बगैर ध्यान किए, बगैर कोई मंत्र का जापा जो भी कुछ चीजें हो, बगैर किसी के सहज अच्छा। में जो प्राप्त होता है उसको सार शब्द कहते हैं, क्योंकि वो अच्छा। स्वयमेव में प्राप्त है। सहज क्यों बोला है उसको? हाँ। यानी हमारे प्रयास से वो नहीं प्राप्त होता, आपने कोई उसका प्रयास किए क्या? अभी वो जो प्राप्त हुआ वो प्रकट हुआ है आपके प्रयास से नहीं हुआ, आपके सही बात। कष्ट से नहीं हुआ, जो भी आपके कष्ट से प्रयास से। इसलिए मैं कहा नहीं, कोई नाम जपने से या जपा करने से या ध्यान करने से या कोई गुरु भक्ति करने से या कोई अलग बहुत सारे फंडे हैं उसके आजमाइश से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। ये बात है, सही बात है, बिल्कुल परमात्मा ठीक ही हमको प्राप्त करता है। यही मेरा आज असली जो कहना है ना, यही कहना है कि परमात्मा हमें प्राप्त करता है। सार शब्द का असली अर्थ ये है। अभी चलो फिर अभी ऐसा है, अगर उसकी कृपा दृष्टि हो तो हम कितना भी कुछ भी करें या कोई भी बोल दे, क्या वो सत्य हो सकता है? उसका बोलना नहीं हो सकता ना, क्योंकि अच्छा। उसको ही उसकी प्राप्ति नहीं ना। हाँ। और समझ ये सार शब्द ये कोई हमेशा के लिए नहीं रहता ना। ये जैसा हम कहते हैं ना कि जब भी कोई धर्म की हानि हो जाती है या कोई बवाल हो जाता है तभी परमात्मा प्रकट होते हैं, तो ऐसा ही ये 650 बरस के बाद वापिस कबीर साहब ने ये प्रकट कर दिए, खुला कर दिए सबके लिए। और ये क्या हमेशा के लिए थोड़ी रहता है क्या? जिसका नंबर लग गया उसको वो मिल जाता है, हमेशा के लिए मिल जाता है। बाद में कितने दिन चलेगा वो भी मालूम नहीं है। क्योंकि देखो परमात्मा के लिए ये प्रकृति भी चलानी जरूरी है, और जिनको मोक्ष की जरूरत है उनको मोक्ष भी मिलना जरूरी है ना। देखो एक प्लेटफॉर्म में, रेलवे प्लेटफॉर्म में सब लोग आ जाते हैं, लेकिन कौन किस तरफ जाता है, कौन किस तरफ जाता है, कौन किस काम में जाता है, हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो कोई तय नहीं कर सकता ना। वो ये नहीं है, वो उसको हम क्या कहते हो, जब जो उसके हिसाब से या उसके कर्म सिद्धांत से चलता है, जैसा उसका प्रारब्ध हो वैसा चलता है, ये बात होती है। तो वैसा ही
तो परमात्मा की ये सोच बराबर है ना, जिसको प्रकृति में रहना है वो बाकी चीजें करते हैं ना, जाप करते हैं, अजपा करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, गुरु लोगों की पूजा करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, वगैरह वगैरह जो भी फंडे है उपलब्ध प्रकृति में वो सब आजमाते हैं और उनको फायदा होता है। क्या फायदा होता है? वापिस जन्म मिलता है, 84 लाख योनि में होते हैं। हो सकती है योनि बहुत अच्छी हो सकता है मनुष्य जन्म ही बार बार मिल जाए, लेकिन यही का चीज यही काम आने वाली है। प्रकृति की चीज प्रकृति में ही काम आने वाली है। नाम जप का कहाँ का है? यही प्रकृति में है ना। प्रकृति वाला जो भी नाम बने हैं, चाहे उसका अर्थ बहुत कुछ अलग हो, अच्छा हो, लेकिन बने का प्रकृति में बने, तो वो प्रकृति के ही फायदे देंगे ना। यहाँ का चलन यही काम आने वाला है। हमारा चलन अमेरिका में काम नहीं आएगा ना। ऐसी बात है। तो ये बहुत समझ के बात चलना है हमें। तो ये सार शब्द का देखो, इसके पहले किसी ग्रंथ में भी नहीं लिखा है ये सार शब्द के बारे में, इसलिए सब कंफ्यूज में है। लेकिन जब परमात्मा प्रकट कर देता है ना, उसके साथ साथ उसकी ये भी कर देता है। जैसे हम कोई टीवी लेने जाते हैं या मोबाइल खरीदने कर जाते हैं, तो उसके बाद उसकी पुस्तिका भी रहती है ना उसके साथ कि देखो ये करो ऐसा। तो वैसा ही सार शब्द ऐसा अभी आया विषम दिशा में प्रकट हुआ है, तो उसके साथ ये बातें भी आ गई है कि क्या सार शब्द क्या है। इसको पहले किसी को मालूम ही नहीं था, तो लोग इसको ही बोले कि नहीं नाम जप करो यही सार शब्द है, अजपा करो यही सार शब्द है, कोई ध्यान करो यही सार शब्द है, गुरु की सेवा करो यही सार शब्द है। ना जाने जितने फंडे है उतने अवलंबित थे। हाँ जी। अब देखो जो बोलने वाला है, फंडे बताने वाला है, उसको भी मालूम नहीं सार शब्द की बातें, और जो बेचारा ले रहा है आज्ञा नहीं, उसको तो कैसा मालूम पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब वो प्रकट हो जाता है सबके लिए, अभी देखो लाखों के लोगों को घर में गया है ये बात बराबर। ये जो मैंने बताई है, ये मैंने तो किसी धर्म ग्रंथ का आधार नहीं लिए, किसी श्लोक का मैं आधार नहीं ले रहा हूँ, किसी पंथ का आधार नहीं ले रहा हूँ, कोई मंत्र का आधार नहीं, कोई नहीं। इसमें क्या है, कहा तो आपको दिखाई दिया कोई मंत्र है, तंत्र है, कोई ध्यान है, कोई विचार है या कोई कल्पना है। विचार कल्पना से परमात्मा प्राप्त होता है, लेकिन वो क्षणिक परमात्मा, और उसको क्या बोले, परमात्मा बोलना ही नहीं। परमात्मा के नाम पर वो गाली हो जाएगी। सही बात कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। हाँ, ऐसी बात है ना। तो साहिब जी मुझे अब बताइए, मतलब जैसे आगे मुझे अब क्या करना चाहिए? अभी कुछ करना नहीं, जो कुछ करना है वो परमात्मा करेगा। अभी जैसे हमारी सुरती, उसको हम आत्मा कहते हैं, जब परमात्मा में विलीन हो जाती है या शब्द में विलीन हो जाती है, उसको हम सुरती शब्द योग कहते हैं। इसलिए वो विलीन हो गई, इसलिए तो आपको 24 घंटा ये प्राप्त हो गया, और ये हमेशा के लिए रहेगा। चाहे बाद में 2-4 बरस बाद में वापस सार शब्द परमात्मा ने खींच लिया, लेकिन आज जिसको मिला है वो तो परमानेंट के लिए मिला है ना। उनका नहीं बंद हो जाएगा, बाकी को तो नहीं मिला तो उनको नहीं मिलेगा। हो सकता है, ऐसा तो परमात्मा नहीं करता, लेकिन जितना दिन भी परमात्मा ने ये प्रकट किए हैं, अभी उसकी लीला वो जाने, परमात्मा की लीला परमात्मा जाने। लेकिन देखो जब भी प्रकट हो गया हमको मिल गया, बस हमारे लिए तो देखो हम अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले आए, और अकेले का हिसाब होने वाला है ना। तो हमारे लिए तो मिल गया, बस बहुत हो गया। ठीक बात है। हाँ, हमारा भाग्य होगा कि नहीं, हमने कुछ तो भी किया होगा ना कि इसके पहले। वो तो हमने देखो, हम कल सुबह क्या खाए वो भी भूल जाते, तो हमने ये जन्म में क्या, लेकिन हमारे लाखों कोटि जन्म हो गए। भाग्य उससे बनता है ना, कोई ऐसा तंत्र मंत्र जाप से या गुरु भक्ति से कहे, या जो भी प्रकृति में फंडे है परमात्मा प्राप्ति के लिए, उससे भाग्य नहीं बनता। भाग्य ये अलग ही चीज है, इसको ही कर्म सिद्धांत बोलते हैं। वो कर्म करते करते कैसा भाग्य बन जाता है, उसका कोई व्याख्या आज तक उपलब्ध नहीं है। हाँ, जो उपलब्ध है वो मन के द्वारा उपलब्ध है कि ऐसा इससे भाग्य हो सकता है, उससे भाग्य हो सकता है, लेकिन भाग्य का जो डेफिनेशन है, व्याख्या है, वो परमात्मा ही जाने। मालिक आपने तो मतलब चमत्कार कर दिया है। मैं तो कह रही हूँ पूरे संसार में मेरे को तो लगता है जैसे धीरे धीरे ये ज्ञान बहुत लोगों की तरफ जाएगा, लोग बहुतों
का कल्याण होना है और आगे करना है। काफी लोगों का ये ज्ञान लोग बहुत सुन रहे हैं यूट्यूब से निकाल के। हाँ, कई लोगों को मैंने भी बताया है, मैंने कहा है ना, आगे लोग सुन रहे हैं, मेरे घर के लोग सुन रहे हैं, अपनी फैमिली के लोग सुन रहे हैं। तो ये तो बहुत कल्याण हो रहा है आपका, सच में आपका ज्ञान है, बिल्कुल अलग ज्ञान है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें सुन के। मैं आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करती हूँ इस बात के लिए। बहुत बहुत थैंक्स आपका। मैं तो उपकार आपका भूल नहीं सकती कि बहुत बड़ा आपने हमारे ऊपर उपकार किया है, जो लोगों को सत्संग घर बैठे ये ज्ञान की गंगा जो बहा दी आपने। देखो सभी लोग ऐसा इसका है लाभ उठा रहे हैं। कि ये जो है ना, ये आपका ही भाग्य का प्रताप है, भाग्य का फल है, भाग्य का ही ये भेद दिया है परमात्मा ने। देखो अब उसको मालूम का आपका भाग्य कब बना है, इसलिए वो उसने घर बैठे आपको दे दिए। देखो फिर सही बात परमात्मा है। का चमत्कार। आप मेरे पास आती या मैं आपके पास आता, वो बात अलग है। उसमें लोग बोलेंगे ये कोई जादूगरी होगी, बराबर। उसमें क्योंकि ये घोर कलयुग है। घोर कलयुग में लोग परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं रखते या देवता के ऊपर भरोसा नहीं रखते। देखो ना, परमात्मा ने ऐसी लीला कर दी। लिखा कब? 650 बरस पहले लिखा था। ये ऐसा घटना घटने वाली है, पूरा प्यारा की प्यारा है, वैसा ही बराबर घट गया और घर घर में सबको लोगों को मिल रहा है और वो सहज भी मिल रहा है। कोई कठिनाई नहीं, कोई कष्ट नहीं करना पड़ रहा है। कितने वर्ष पहले लिखा गया था ये? ऐसा है, उसको 650 बरस है, लेकिन ऐसा एकदम गिनने में जाए ना 614 बरस हो गए। कबीर साहब ने कबीर सागर में लिखा है कि ऐसा होने वाला है। ये मैं सात शब्द का जो ये राज प्रकट कर देने वाला हूँ। प्रकट यानी खुला सबके लिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो परमात्मा के तो सभी बच्चे हैं ना, सभी पृथ्वी के जो भी लोग हैं वो तो उसके बच्चे हैं ना। परमात्मा ने ऐसा कहा नहीं कि ये धर्म के लिए मैं खुला कर देने वाला हूँ या पंथ के लिए खुला कर देने वाला हूँ या किसी गुरु गद्दी, गुरु प्रणाली या गुरु परंपरा को हाथ में देने वाला हूँ या किसी के हाथ में दे, ऐसा नहीं कहा है। तो उसमें बहुत सारा है, प्यारा है। अभी वो भी जाने दो, उसमें क्या लेना देना। देखो जो चीज है ना हमें बराबर लग गई ना, बस बाकी क्या करना है, ये कहाँ से आई, कैसे आई, किसी कारखाने में तैयार हुए, क्या करना है हमें। हमने टीवी देखा, अच्छा लगा, उसके फंक्शन अच्छे है, जो चाहिए था बच्चों को उसमें सब कुछ है। स्मार्ट टीवी है, हमारे लिए काफी है, बराबर लाए। फिर ये किसने बनाया होगा, किसके किसके हाथ लगे होंगे किस देश में तैयार हुआ, क्या करना है हमें, बराबर कि नहीं। हमारे घर आया, बस यही मेन है हमारे लिए, या हमको घर बैठे मिला, यही बहुत है हमारे लिए। देखो ना परमात्मा की लीला कि हमको घर बैठे परमात्मा ने दे दिए। ऐसा परमात्मा है ना, ये ऐसा समझो कि परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने उसमें हम क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं उसके बारे में। क्यों ऐसा परमात्मा ने किया? ऐसा लिखा था ना 650 बरस पहले, वो लिखा था, वैसा ही हो रहा है। ये बात होती है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, आपका बहुत बहुत बस आशीर्वाद बनाए रखना। और मैं आपसे बात करती रहूंगी। और बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। आज तो परमात्मा ने बहुत कृपा की है, आपसे बात भी करा दी। कब से तड़प रही थी आपसे बात करने के लिए ना। आज तो बहुत बड़ी कृपा हो गई है मुझ पे। ये भी परमात्मा का टाइम तय होगा, इसलिए हुआ। ऐसा नहीं बोल रहा, उसका तो मर्जी से कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा समझो। तो नाराज नहीं होना कि मैंने फोन नहीं उठाए या फिर फोन बिजी, तो ये चलता ही चलेगा। क्योंकि जब जैसा बढ़ रहा है ना। एक लास्ट क्वेश्चन करना था आपसे। बोलो। अच्छा, आपने कोई मतलब जैसे ये जो कर रहे हैं, आपने कोई गुरु किया हुआ था? आपने अपना कोई गुरु बनाया हुआ था कोई? नहीं, देखो मेरा जो गुरु था ना वो 12 साल पहले ही गुजर गए थे। क्योंकि देखो परमात्मा ने ये जो दिया ना, तो किसी गुरु परंपरा को नहीं दिया। या बराबर कही आपने। और वो जो मिला मुझे ही क्यों दिया, मैं क्या लगता हूँ परमात्मा का, वो भी बातें कबीर सागर में सब लिखी है। कौन बंदा होगा, वो कैसा होगा, उसका जन्म नाम क्या होगा, और नवतम शुद्धि में कैसा होगा, वो बहुत गहरे वाला विषय है। जो दिया है बराबर दिया है। वो कब बातें खुलेगी, जब अगर किसी ने चैलेंज कर दिए
क्या बोलते हैं हम, चैलेंज क्या बोलते हैं तो फिर वो बातें ना, वो क्या करना है हमें उसमें जाकर। कबीर कि सागर वो- में आपके बारे में लिखा हुआ है कुछ गुरुजी? हाँ, जो अभी आप कबीर पंथी में नहीं है ना, कबीर पंथ का आपने अभ्यास किया है क्या? नहीं जी। हाँ, तो इसलिए नहीं मालूम। जान दो क्या है, वो तो बहुत सारी इसमें तो रहता ही परमात्मा के बारे में, परमात्मा हाँ की जी। लीला, परमात्मा जाने, ऐसा मैं कह रहा हूँ। क्या करना है अच्छा। उसमें सब कुछ लिखा है और मुझे मालूम है, और मैंने वो कैसेट में ये जो है ना अपना वीडियो में बता दिए है, पहले से ही बता दिए अच्छा। है। हाँ, एक अच्छा। क्यों दिया है, तो हाँ ये हाँ। देखो, इससे प्रभावित नहीं होना, अच्छा। हमें क्या चीज मिली है उससे प्रभावित होना। देखो, अच्छा। हम जब भी किसी बस में बैठते हैं तो हमें हमको किसी ड्राइवर को थोड़ी पूछने जाते हैं, भाई तू कौन सा जात वाला है, कौन सा पात वाला है, आपने दारू की तो नहीं पी ली, आपके पास कोई हाँ। लाइसेंस तो है या नहीं। तो हाँ हम जी, क्या हाँ जी। करते हैं, विश्वास से बैठ जाते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वैसा ही है, हमें परमात्मा ने कहीं से भी किसी ही ढंग से कहीं से भी परमात्मा ने सार शब्द की प्राप्ति घर बैठे हमें दे दी ना, बस वो सार शब्द का महत्व समझ में लेना, परमात्मा समझ में लेना हमें, बाकी क्या करना अच्छा है। अच्छा। अरे जो भी है आपके मन में शंका, वो 100 क्या 101 तक की खरी है, और उसके 101 तक के प्रूफ भी है, वो भी अच्छा। नहीं ये करना, वो भी सब है। देखो, परमात्मा परमात्मा ही सत्य है, तो सब बातें सत्य ही होगी ना। इसलिए इतना मैं डंके की चोट में बोल रहा हूँ। ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है हाँ जी, हाँ जी। यही सत्य की जीत होती है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही। हाँ, एकदम बात बराबर। चलो बिल्कुल ठीक बराबर। है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब सत जी, सत साहिब जी, साहिब जी, सत सत साहिब साहिब जी। सत